आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना में आप सभी लोग उपस्थित हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ प्रार्थना कर सके और वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर किया करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। प्रभु का वचन आज हमें कहता है, यीशु का लहू आपके परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा। इस बात को धैर्य और विश्वास के साथ सुनने की परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है। कई बार जीवन में हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, अपने भी दूर होने लगते हैं और इस तरीके से परिवार भी हमें नहीं समझ पाता है, दोस्त भी नहीं पहचान पाते हैं और हम सोचते हैं क्या मेरा कोई है भी या नहीं। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, लेकिन आपको भयभीत या चिंतित नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, ऐसा एक है जो हमें इस बात को याद रखना है, जो हमें हर प्रकार की मुश्किल से छुड़ाने वाला है, जिसे तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है और कभी ना छोड़ने वाला वो भी है। वह यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हमें डर हो, जीवन में चिंताएं हो, परेशानियां हो, किसी बात को लेकर के, क्योंकि संसार के लोग साथ आपका छोड़ दें, ये मानता हूँ। जब आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आने, दिक्कतें आने लगेंगी, आपका पैसा आपके पास नहीं है या बहुत सारी चीज़ें आप कमज़ोर होते जाते हैं, तो संसार के लोग उन्हीं का साथ देते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास, मतलब हर तरीके से वो फिट हों, तब लोग साथ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन और उसका लहू आप सब के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। यीशु का लहू हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन की वह सुरक्षा है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 5 में, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना तुम्हें मैं कभी त्यागूंगा। सोचो, मनुष्य का वचन होता है वो टूट सकता है, उसका मतलब कि जो वादा करता है वो टूट सकता है, पर परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टूटता। ये हमें याद और विश्वास रखना है कि यीशु मसीह हमसे वादा किया है। यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि अंधकार की शक्तियां आपको छू ना सकें, बुराई का तीर आपको घायल ना कर सकें और हर तूफान में आप सुरक्षित रहें। यह परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु का लहू हमें मुक्ति देता है, हमें आज़ादी देता है, हमें हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर हमें बचाता है। बाइबल कहती है, इफिसियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 7 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, हम उसके लहू के द्वारा मतलब छुटकारा हम पाते हैं। शैतान आपको डरा करके गुनाह यह बात को याद दिलाता है कि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं शैतान लाता है, लेकिन आपको डरना या भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लेकिन यीशु की लहू की ताकत उससे कहीं बड़ी है। शैतान आपको नीचे गिरा सकता है, आपसे गलतियाँ करवा सकता है, आपको पाप में डाल सकता है, आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएँ, बीमारी हो सकती हैं, लेकिन यीशु का लहू उससे कहीं बड़ा है और कहीं शक्तिशाली है। तुम्हारी हर गलती पर यीशु का लहू माफ कर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा गया है, यीशु का जो लहू होता है वो रक्षा की दीवार है हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए। इसीलिए इजराइल के लोगों ने घरों पर इस तरीके से पास्का की रात में मेमने का लहू लगाया था। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। निर्गुण पुस्तक अध्याय 12 वचन नंबर 13 में परमेश्वर वचन कहता है, लहू तुम्हारे लिए चिन्ह होगा और तब विपत्ति तुम्हारे पास से गुजर जाएगी। ये आज भी जब आप अपने जीवन पर यीशु के लहू के सुरक्षा मांगते हैं, बीमारी मिट जाती है, बीमारी आपके जीवन से हट जाती है और जिससे नुकसान आपके जीवन में जो होता है वो रुक जाता है, बुराई जो होती है वो पीछे से आपके हटने लगती है, आपके घर में चारों ओर एक दृश्य और सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाती है जो परमेश्वर के लहू के द्वारा होती है। इसीलिए एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। कल्पना करो, एक बच्चा स्कूल से रोते हुए आता है क्योंकि किसी ने उसे धक्का मार दिया या कोई कुछ बातें मतलब उसे कह दी, लेकिन जब वह अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है तो वही बच्चा डरना छोड़ देता है। जब स्कूल से आता है तो डरा सहमा रहता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जब उसके पिता का साथ मिलता है तो वही लड़का क्या होता है, वो डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है अब कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। वैसे ही जब आप यीशु
के लहू के इस तरीके से ढाके होते हैं, मतलब यीशु के लहू से आप ढके होते हैं, तो अंधकार की कोई भी शक्तियाँ आपको छू नहीं सकती हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित नहीं होना है। यीशु का लहू एक नई शुरुआत हमें देता है, एक नई जिंदगी, एक नई ताकत देती है। कई बार हम सोचते हैं मेरी ज़िंदगी अब ठीक नहीं हो सकती है या नहीं हो सकती, मेरी गलती बहुत बड़ी है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैंने किसी से गद्दारी की, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होती हैं। लेकिन बाइबल इस पर क्या कहती है? पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन नंबर 7 में यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मतलब आज से, अभी से आप इस नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। यीशु का लहू आपको साफ करता है, यीशु का लहू आपको माफ़ करता है, यीशु का लहू आपको चंगा करता है, यीशु का लहू आपको उठाता है, यीशु का लहू आपके जीवन में सक्सेसफुल होने का बनता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु के लहू के द्वारा आज हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष और बरकत दी है, उसे लेकर के आज हम प्रार्थना करेंगे और यीशु के लहू के सामर्थ्य को हम मांगेंगे। परमेश्वर आपके लहू के द्वारा हम सभी लोग चंगे हुए, हमारे जीवन से बुराइयां गई, चिंताएं गई, परमेश्वर हमें आज आजाद करने चाह रहा। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें। पिता परमेश्वर, आज जितने बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उन्हें छू नहीं पाए। पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए। पिता परमेश्वर, घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है,
रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ये दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता है, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं, सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं। तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।